वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य के पढ़ने और सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 14वें अध्याय में हमने जाना जलंधर और शिवगणों के मध्य किस प्रकार युद्ध हुआ। 15वां अध्याय। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आता देखकर उनके गण सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागता हुआ देख बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के पास दौड़ा। शुंभ, निशुंभ, अवमुख, कालनेमी, बलाहक, खंग, रोमा, प्रचंड, घसमर इत्यादि उसके साथ थे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खट बाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोध युक्त जलंधर ब्रज के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी से बोला, हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाण से फिर अपनी गदा से प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसे से षडगरोमा का सिर और ध्वजा छत्र काट दिए। वह आयुधहीन होकर जब मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिव जी ने बाण मारकर उसको एक कोस हटा दिया। जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हो हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर ने शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुज, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती जी को देखकर वीर्य छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर दिशा में मानसरोवर पर चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती जी को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिव जी के पास गया। पार्वती जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। सोई विष्णु भगवान के पास आकर उन्हें दर्शन देते हैं। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वो तुमको छलने आया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने के कारण से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिव जी को बोध हुआ। शिव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। तब उस दैत्य ने भी शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में 15वां अध्याय पूरा हुआ। अब भगवान विष्णु जलंधर के नगर को जाएंगे। यह प्रसंग 16वें अध्याय में है। इससे आगे की कथा को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।